दोस्तों, हम जानते हैं अल्लाह ने दुनिया में आदम को हमारी प्रथम पुरुष और बीबी हवा को प्रथम नारी के रूप में प्रकट किया और हमसे वर्तमान की पृथ्वी पर मौजूद एक पूर्ण मानव समाज अनेकों कला या सीखों के बाद हमारी इस संसार को हमारी गांव, ग्राम, राज्य तथा देश के रूप में बसाकर एक स्वसज्जित भद्र समाज के रूप में मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में हर ज़रूरत की सहूलियतों को विकसित करके कामयाबी का प्रमाण वर्तमान के हमारी भारत के रूप में एक देश मिलता है। दोस्तों, हमारी भारतीय समाज संबंधों को महत्व देते सदियों से अपनी गोल्स को पूरा करने की ओर बढ़ते रहने का प्रमाण अनेकों ग्रंथों में भी मिलता रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह संसार की सबसे बड़ी पर्वत हिमालय को भी कुछ धार्मिक बिलीव है ऊंची होते रहने की। दोस्तों, सदियों से हम मुसलमान और भारतीय इंडस वैली या गंगा वैली सभ्यताओं में हमारी संस्कृति रही है अपने महिलाओं और उनसे जुड़ी संबंधों को अपनी वीरतापूर्वक रक्षा करना और अपनी महिलाओं को अपनी सम्मान स्रोत व्यवहार करना। महिलाएं हमारी समाज की ऐसे अंग मानी जाती है जिनका योगदान हमारे वर्तमान के विकसित समाज में किस बात से तुलना करूं समझ नहीं आती है। शायद शब्द ही नहीं इनका शुक्रिया हम अदा भी कर पाए। यह हमारी माँ होती है, बहन होती है, अनेकों रिश्ते नाते, दादियाँ स्पेशली जिनके किस्से सुनकर शायद हम आज अपनी पूर्वजों के नाम पे क्या क्या नहीं बनवा के केवल उनको याद रखने और इतिहास के तौर पे हमारी सभ्यताओं को भी सटीक दर्शाने समर्थ भी हो पाते हैं। और आखिर में यह हमारी बेटियां और बीबी होती है जिनसे शायद हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इनकी रक्षा और आबरू के खातिर शहीद होते रहे हैं अनेकों कारणों से। दोस्तों, मैं बता तो नहीं सकता, जता तो नहीं सकता कि हमें अपनी महिलाओं से कितनी मोहब्बत है। बस कहूँगा, जननी जन्मदाता होती है। मानो कोई परजीवी किसी जीव के शरीर में पलकर 9 मंथ में अपनी पूरी जिंदगी इस दुनिया को भोगने जन्म देने वाली माएँ होती है। दोस्तों, यह तो मानो हर मौसम साथ देने वाली हमारी शरीर के चमड़ी होती है जिस पे जरा भी चोट हमें सिहरन महसूस करा जाती है और हम कितना भी दुर्बल हो उबल उठते हैं। ठीक उसी भांति हमारी देश को भी भारत या भारती माँ के रूप में सदियों से संबोधन अनेकों इतिहास के पुस्तकों में प्रचलित पाया जाता है। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को सम्मान देना प्रथम सीख के रूप में हमारी नबियों ने ही दी हुई है। जो भी हो, हमारे बीच भी अनेकों कुरीतियाँ हुआ करती थी, चाहे वो सती दाह प्रथा हो या महिला एजुकेशन, शायद हमने पार पा ली है अब। पर कुछ बातें जो अब भी है और शायद बढ़ती हुई मालूम पड़ती है। कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना एक्शंस के चलते महिलाओं का भोग समझे जाने लगना, महिलाओं को पैसे कमाने का अस्त्र समझे जाने लगना और इसका बेस्ट
एग्जाम्पल शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, वो दिल्ली के एक महिला स्कूल जो उर्दू माध्यम के पुराणविक आकृति के हैं और पास में महिलाओं के देह व्यापार के ठेके खोलवा रखी है। दोस्तों, ऐसा कर हमारी भारतीय सभ्यता कभी धन्य नहीं मानी जा सकती। शायद हमारी राजनीतिक पार्टियां इतनी बेगैरत हो, ख्याल ही न आया हो महिलाएं ध्यानपूर्वक कैसे हमारे बीच रखी जानी चाहिए। शायद सुन के शर्म आए और ख्याल रखी जाने लगे हमारी इन वोमेन का। दोस्तों, अब तो शायद हम इतने आधुनिक हो गए हैं, महिलाओं को उनके जात, धर्म, भाषा, बोली से पहचान होती है, वरना यह बेटियां इनके माँ या बहन होती तो शायद ही ऐसा कर पाते। कई राजनीतिक पार्टी तो काम पे पुरुषों को नहीं, महिलाओं के हाथ ही पैसे बंटवाने की कला अता पाली है। मानो वोमेन्स आर ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग मनी इंस्टीड ऑफ मेल डाइवर्सिटी परसेंटेज ऑफ द कंट्री। शायद यह महापुरुष पीपल तले बैठ के देश दुनिया के शासक बनने एक चिलम गांजा और वैसे ही महापुरुषों की भीड़ में खड़े होकर अपनी वोमेन्स को वैसी ही कोठे से पैसे कमाकर इनको हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बनवाने में मर्दानगी महसूस होती हो। वैसे यह खुद भाषण के बजाय अपनी शिवलिंगों को अगर चाइना, अमेरिका या साउथ अफ्रीका इत्यादि में भिजवाते, हम जरूर प्रधानमंत्री बन चुके होते। वैसे दोस्तों, ऐसी गवर्नमेंट को अपनी नीगरू शिवलिंगों और चाइना, अमेरिका के युवतियों को जरूर पॉलिश करवाते रहना जरूरी है। शायद हमारी दसता भारतीय एकता खत्म होकर विषता से एकता और अखंडता स्थापित हो जाए। दोस्तों, हम जानते हैं महिलाएं कदापि कम नहीं किसी भी संदर्भ में, परंतु बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, राजनीतिक उठापटल हमें जरूर संकेतित करती है। हमारे महिला जनसंख्या की औसतन परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले भले कोई समाज माने ना माने, मुसलमान और इस्लाम को मानने वाले, चाहे वो भारतीय या अन्य, अपनी गर्ल चाइल्ड बर्थ रेट पे ध्यान देने की अति आवश्यकता मालूम पड़ती है। हमारे समाज में खासकर मुसलमान में गरीबी, लाचारी या कमजोरी होने के कारणों में शायद यह अन्यतम कारण है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा इस्लामिक तरीके से विकास करना कुछ अधिक संसाधन मांगती है। अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। लोग को अपनी संपत्ति गंवाकर केवल मात्र आबरूपूर्वक अपनी बेटियों की शादी करवाने बाप के कंधे कमज़ोर हो जाया करती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आएगी। अगर इस्लाम बचाना हो, कुछ भला करना हो, शायद यह भी एक छोटा कदम मानी जा सकती है, गर्ल चाइल्ड बर्थ रेट कंट्रोल करवा के। ऐसा मेरा बिलीफ है। भले भिन्न हो अपनी सोच से। दोस्तों, हम हमेशा परेशान होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़
या उनके आइडियोलॉजीज या अतीत के कारणों से, पर इनसे क्या कहना इन सब बातों को जो खुद शराब के नशे लड़खड़ाता हुआ पाँव केवल वेश्याओं के कंधे के सहारे चलना चाहता हो। इनको तो लगता होगा इनके लिंग और शरीर की कद काठी देख माँओं के भी खुजलियाँ होना शुरू हो जाता होगा, या हमारी भाई बंधुओं के इनके वेश्याओं को देख इरेक्ट हो जाया करती है। दुआ करता हूँ शायद 2 कदम चल भी पाए वेश्याओं के अलावे। इन्हीं पंक्तियों के साथ कहना चाहता हूँ, कम करता हूँ तुम्हें आँखें नम करते करते, कम करता हूँ तुम्हें आँखें नम करते करते, कौम की हम करता हूँ तुम्हें अपनी कलम करते करते। जय भारती, वंदे मातरम।